झारखंड में पैसा कानून लागू करने के लिए लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन इस कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसको लेकर आदिवासी समाज के लोग आक्रोशित हैं। और इसी के विरोध में आगामी 11 जुलाई को गुमला में पदयात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि निशा भगत के नेतृत्व में यह पदयात्रा निकाली जाएगी। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। देखिए ये पूरी वीडियो। नाम पर ही वोट 28 सीट देते हैं उस पार्टी को, फिर भी पार्टी धोखा दे रही है, फिर भी आप उसी पार्टी की सरकार को आरोप लगा रहे हैं। तो आखिरकार कैसे पूरा होगा? सरकार को ही करना है। निश्चित तौर से आज जो है आदिवासी समाज में गैर आदिवासी जो विधायक बन के जो है सत्ता का मजा ले रहे हैं और आदिवासी समाज के विषय में कुछ बोल नहीं पाए। आपके निश्चित तौर से 28 तो है, लेकिन ये देखने के लिए है जो बिना गैर रूढ़ी प्रथा वाला जो बन गए हैं मिशनरी कम्युनिटी के। देखिए एकदम 8 से 10 सीट मिल गया। कि आपको लगता है कि ईसाई मिशनरी लोग आदिवासी रूढ़ीवादी परंपरा संस्कृति मानने वाले लोग का पक्षधर रहेंगे? इन लोग को डर है कि रूढ़ीवादी परंपरा संस्कृति मानने वाले को अगर मिल जाता है पेशा कानून तो हम लोग तो सत्ता से हाथ धो लेंगे। आज पेशा कानून लागू करने से में देरी काहे हो रही है? ये लोग को डर सता रहा है कि रूढ़ीवादी परंपरा संस्कृति के लोग अगर पेशा कानून बन जाता है तो वो लोग पूरा हावी हो जाएंगे और हम लोग सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इस बात को हम लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि इस गुमला जिला में जहाँ हमारे जो पूर्वज थे बाबा कार्तिक उरांव ने जो आदिवासी को रूढ़ीवादी परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए और एक आदिवासी का विकास कैसे होगा, उसका धर्म संस्कृति कैसे बचेगा, ऐसे लड़ाई लड़ने वाले जो महापुरुष है उसके गांव लीटा टोली से पदयात्रा शुरू होगा और उसको लेके रांची पदयात्रा होगा। इसमें तमाम संगठन के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग केंद्रीय सरना समिति से हैं, इस तरह से गुमला सरना समिति है, लोहरदगा सरना समिति है, बेड़ो सरना समिति है, प्रार्थना सभा है। सारे लोग जो है पढ़ा समाज के भी लोग हैं और सब कोई लोग कुछ करेंगे। वहाँ राज्यपाल के पास में ज्ञापन सौंपेंगे। अभी हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं निशा भगत, जो इस पूरे आंदोलन को लीड करेंगी। इनके नेतृत्व में पूरा पदयात्रा चलेगा। निशा जी, दिमाग में बात कैसे आई कि आखिर में पदयात्रा ही करेंगे तो शायद इसका समाधान हो पाएगा और इसका मांग पूरा हो पाएगा? क्योंकि पूरा झारखंड देख रहा है कि ये जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, जो आदिवासियों गरीब गुरबाओं का क्षेत्र है, आज भी विकसित नहीं हो पाया है। जैसे जैसे लोग विकसित हो जा रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, वैसे ही अपने अधिकार को समझ रहे हैं। इसीलिए हमें विलंब हुआ और हमारे अधिकार को खाने के लिए जैसे कि बात हुई कि धर्मांतरित लोग 10 विधायक जो बैठे हुए हैं विधानसभा में कभी नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का हितैषी हो, कभी नहीं चाहते कि आदिवासी आगे बढ़े। इसीलिए हम लोगों ने उलगुलान करने का सोचा। हमने सोचा कि एक आदिवासी बेटी होने के नाते आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है। कई तरह के लोगों का, समाज के जो कि धर्मांतरित लोग हैं, वो लोगों का धमकी मिल रहा है कि आप जो क्रिश्चियन के विरोध में आप कह रही हैं, आपका जान माल को खतरा है। लेकिन इसी चीज को सोचते हुए मैंने एक प्रण लिया, ठान लिया कि हम अगर अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को, अपने रूढ़िवादी परंपरा को आगे नहीं बढ़ाने का अगर निर्णय अभी नहीं लेती हूँ तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। अगर सामाजिक चुना है, मैंने अपने आप को समाज के परिप्रेक्ष्य में चुना है, तो समाज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसी की तैयारी के साथ कार्यक्रम कैसे होगा? कार्यक्रम हमारा यहाँ से लीटा टोली हमारे बाबा पंखराज जी के वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए 11 जुलाई को 10 बजे हम लोग एकत्रित होंगे और वहाँ से 11 बजे के तकरीबन सब लोग निकलेंगे। और जैसे बातचीत हुई है हमारे समाज के अगवागनों के साथ में, सिसई हो, बेड़ो हो, भरनो हो, गुमला, रांची हो, सभी जगह लोग तैयार रहेंगे। और जिस तरीके से अभी रुझान आना शुरू हो गया है, टाना भक्तों का 200 एकड़ जमीन जो सिसई में ग्रैब कर लिया गया है, तो इन सब मुद्दाओं को हम लोग लेके चलेंगे कि आदिवासियों का शोषण कौन कर रहा है। और हम लोग इस मामले को, हम लोग हमारे समाज में जो शोषित हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, इस बात को हम लोग राज्यपाल महोदय के पास प्रखरता से रखने का काम करेंगे। बहुत संक्षेप में जानना चाहते हैं आंदोलन का प्रभाव क्या होगा, क्या देख रही है, रिजल्ट क्या होना है? आंदोलन हम लोग करने वाले हैं और बहुत जोर शोर से करने वाले हैं। इसमें सिर्फ गुमला या रांची या फिर छोटा मोटा जगह नहीं, विश्व मतलब पूरे झारखंड भर के लोग इसमें अपना जोर शोर से साथ देने वाले हैं। क्योंकि पेशा कानून अगर लागू नहीं होता है तो यहाँ की जो भी हमारे कल्चर है, हमारे जितने भी ग्रामीण स्तर पे जो भी हमारे खनिज पदार्थ है और बाकी चीज़ें जो लूटपाट और ज़मीन जो आजकल लूट ली जा रही है सरकार के द्वारा ही, ठीक है, तो कम से कम क्या होगा कि हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं या फिर जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ये मतलब 3 दिन का ये एक बड़ा आंदोलन होने वाला है और ऐतिहासिक होगा।
क्या लगता है सरकार पर प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन का? एकदम निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा और मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप को आदिवासी मानते हैं तो ये इस पद यात्रा में निशा भगत जी के साथ में समर्थन में उतरें और पद यात्रा को सफल बनाएं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ऐसे में आपने स्पष्ट देखा कि निशा भगत एक युवती होने के बावजूद भी उन्होंने जो ठाना है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बार का आंदोलन आर पार की लड़ाई का आंदोलन होगा। ऐसे पेशा कानून को लागू करने का मुद्दा हर राजनीतिक दल के लिए चुनाव में शामिल होता है, एजेंडे में शामिल होता है। बावजूद इसके ना लागू करना निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से षड्यंत्र माना जा सकता है। आखिरकार जिन लोगों का आरोप है कि अगर पेशा कानून लागू होता है तो यहाँ के जो रूढ़िवादी परंपरावादी जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उसको इसका सीधा लाभ मिलता है। जल जंगल जमीन की बातें होती है, उस पर उनका अधिकार होता है। तमाम चीज़ों को देखते हुए स्पष्ट कहा जा सकता है कि जिस तरह से 11 तारीख से पदयात्रा करने की बात है, निश्चित रूप से इसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है, सरकार पर पड़ सकता है और सरकार के लोग कहीं ना कहीं बाध्य हो सकते हैं पेशा कानून को लागू करने के लिए। और पेशा कानून अगर लागू होता है तो जो नियम है उसके जो नियम कानून बने हुए हैं उसके तहत आदिवासी समुदाय को लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से उनकी आर्थिक उन्नति होगी, उनकी समृद्धि होगी और उनकी जो आदिवासी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं संरक्षित हो पाएगी। तो इनका आंदोलन निश्चित रूप से आदिवासी हितों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से लोगों की भागीदारी हो पाती है और कितने लोग सहयोग कर पाते हैं, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि पेशा कानून इन दिनों झारखंड में पूरी तरह से रफ्तार पकड़े हुए है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।